बेगूसराय, दोनों का स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अब किस रूप में बेगूसराय बरौनी की तरक्की हो रही है, उस पर इन दोनों खास मेहमानों से चर्चा करेंगे। डॉक्टर शशि भूषण जी, मैं पहला सवाल आपके अस्पताल के बारे में जानना चाहूंगा कि बिहार और झारखंड दोनों ही जगहों पर एकमात्र अस्पताल की आप बात कहते हैं। ये कैसे आपने कामयाबी हासिल की इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में या डॉक्टरों की जो विशेषज्ञता होती है उसके हिसाब से? बताइए थोड़ा अस्पताल के बारे में अपना। ये बिगिनिंग में हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि पेशेंट लोग को छोटी छोटी बातों के लिए भी बाहर जाना पड़ता था। इसके लिए हमने ऐसा प्रयास किया कि यहाँ के लोगों को कम से कम बाहर जाना पड़े और धीरे धीरे इलाज के क्षेत्र में बेगूसराय का विकास हो। इसके लिए सबसे पहले मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में एलेक्सिया का कार्यक्रम शुरू हुआ और अच्छे से लोगों में सद्भावना जगी। और उसको देखने के बाद मेरे बेगूसराय में लगता है ढेर सारी अस्पताल खुले हैं, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, जिससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, लोगों को। और नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है, हम लोगों की जो सोच है कि एलेक्सिया हॉस्पिटल को एक हार्ट के सेंटर के रूप में डेवलप करें। और मेरे छोटे लड़के जो हैं वो डॉक्टर धीरज सांडिल्या, वो MCH कार्डियक सर्जरी से, वस्कुलर सर्जरी से, लंग के सर्जरी से, हार्ट, लंग और ब्लड वेसल्स, इन तीनों की सर्जरी में महारत हासिल उन्होंने किया है और उसका फ़ायदा यहाँ के लोगों को देना चाहते हैं। इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि एलेक्सिया अस्पताल में इन तीनों चीज़ों की सर्जरी हो। जिस सर्जरी को बाहर जाने पर लोगों को काफ़ी लाखों लाख रुपया खर्चा करना पड़ता था, उसे कम से कम में हम लोग यहाँ कर सकें। और डॉक्टर हेमंत कुमार, लाइफलाइन जीवन रेखा, कैसे जीवन रेखा लोगों की लंबी करने की आपके अस्पताल के जरिए कोशिश हो रही है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में चुनौतियां क्या हैं आज बेगूसराय के लिए? जी, सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करूंगा कि आपने मौका दिया। देखिए, मैं थोड़ा सा 2-4 मिनट का वक्त लूँगा, बताऊंगा। जब मैंने अपनी MBBS और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी दिल्ली से की, तो लगा कि अपने घर चलना चाहिए अब। तो मैं रहने वाला ही बरौनी का हूँ, बेगूसराय का हूँ। तो जब मैंने बरौनी में, बहुत लोग ने, जब मैंने अस्पताल स्टार्ट किया था बरौनी में, तो लोग बहुत कह रहे थे आपको बेगूसराय में करना चाहिए था या पटना करना चाहिए था। तो हमें लगा कि नहीं, चूँकि मेरी पैदाइश यहाँ की है, बरौनी की है, तो मैं जो भी है वहीं करूँगा। बेगूसराय में जैसे है कि काफ़ी नर्सिंग होम्स पहले से भी हैं, अभी और अच्छे हैं। जैसा सर ने बताया, एलेक्सिया हॉस्पिटल जो है एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में सबसे पहले बेगूसराय में आया है। तो बरौनी यहाँ से, बेगूसराय से 15-17 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहाँ पे अगर देखेंगे आज से 10 साल पहले, तो वहाँ पे अगर शाम के बाद वहाँ पे केवल क्लिनिक की प्रैक्टिस होती है। दिन में आप OPD देखेंगे, इवनिंग में आपके लिए कोई सुविधा नहीं है, आपको बेगूसराय आना पड़ेगा, या ज़्यादा सीरियस है तो पटना जाना पड़ता था। आज की तारीख में 10 साल का ये अचीवमेंट है कि बरौनी में आज न्यूरो सर्जरी तक होता है। लाइफलाइन हॉस्पिटल जो है, आप अगर वक्त है, लोगों का विश्वास है, तो वहाँ पे न्यूरो सर्जरी हो सकती है, वहाँ पेसमेकर लग सकता है, वहाँ पे क्रिटिकल केयर है, वेंटिलेटर है, एम्बुलेंस से क्रिटिकल पेशेंट अगर उनको कहीं पटना जाना है, हम उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है। और आपको बताऊँगा कि अभी कोविड का जो दूसरा लहर था, तो उसमें हम लोगों ने करीब 1000 पेशेंट हम लोगों ने बरौनी में कोविड का देखा होगा। और आपको ये जान के एक ये महसूस होगा, फ़ख्र महसूस होगा कि हम लोगों ने, कई पेशेंट ऐसे थे जिनको बेड अगर पटना में नहीं मिल पा रहे थे, तो वो बरौनी और बेगूसराय में आके, पटना से, पूर्णिया से आके एडमिट हो रहे थे। हमें लग रहा है कि ये हम लोगों का 10 साल 12 साल का जो है मेडिकल के लिए, बरौनी और बेगूसराय जो है हमारा बहुत उसमें अचीवमेंट रहा है। आत्मनिर्भर बेगूसराय के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है। शशि भूषण जी, अगर एक कड़वी सच्चाई को देखें तो हार्ट हॉस्पिटल की आपने कहा कि आप शुरुआत करने की मुहिम में लगे हुए हैं, लेकिन आज की तारीख में बिहार में हजारों दिल के ऑपरेशंस की जरूरत पड़ती है, जबकि सैकड़ों भी ऑपरेशन मेरे ख्याल से नहीं हो पा रहे हैं। गरीब जो जूझते हैं इस बीमारी से, अगर वो पीड़ित हो जाते हैं तो उनकी मुश्किल किस तरह से हो सकती है, हम समझ सकते हैं। आपके नजरिए में आपकी तरफ से कैसे सहयोग और मदद की जाती है, और सरकार ऐसे
दिल के मरीजों को, ऐसे लंग्स के मरीजों को कैसे सुविधा मुहैया करा सकती है? सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत ऐसे लोगों को ऑपरेशन करवाने की सुविधा मुहैया करवाई है। उसके तहत भी हम लोगों का ऑपरेशन निश्चित रूप से लक्ष्य हॉस्पिटल में करवाएंगे। बच्चे को, बहुत सारे बच्चे जो जन्मजात हार्ट के छेद वाले रहते हैं, लंग का बहुत का ऑपरेशन होता है, जिसका ऑपरेशन बिहार में बहुत रेयर हो पाता है, जो बाहर जाना पड़ता है लोगों को, उसकी भी शुरुआत करेंगे। अच्छे काम को करने में समय तो निश्चित रूप से लगता है। किसी चीज़ को, किसी जगह को डेवलप करवाना होता है तो थोड़ी सी निराशा निश्चित रूप से होती है शुरू में कि ये हम कर रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या होगा। लेकिन हमें कुछ मिले या ना मिले, जिला को जरूर मिलेगा, आज मिले, वर्षों बाद मिले, लेकिन मिलेगा ही मिलेगा। एक बहुत अच्छी बात आपने ये कही थी डॉक्टर हेमंत कि आप यहीं पर रहकर लोगों के लिए सेवा करना चाहते थे, लेकिन जैसी आपकी सोच है वो ऐसी सोच हर किसी की नहीं होती है। तो उस लिहाज से अगर आपको स्किल्ड स्टाफ की जरूरत हो, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, तो उसकी पूर्ति कैसे कर पाते हैं? और उन लोगों को संदेश जो कहीं ना कहीं स्किल हासिल करने के बाद बाहर चले आते हैं, बहुत अच्छी बात है, हर किसी को अपनी रोजगार की जगह तलाशने का हक है, लेकिन ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बिहार अभी हमारा विकसित नहीं हुआ है, विकासशील है, तो हम सबको ही मिलकर इसको विकसित श्रेणी में लाना होगा। देखिए, एक चीज़ें हैं जो कि आपने स्किल का बताया है, तो वो समस्या हर एक जगह है। अगर आप दिल्ली में भी जाएंगे, वहाँ भी स्किल, तो उनके स्किल का लेवल और वहाँ पे किस तरह के लोगों की ज़रूरत है, तो वो हर एक जगह समस्या है। और ये है, आपको लोग मिलते हैं उतने रिफाइंड, आपको दिल्ली में जो बड़े अस्पताल हैं उतने रिफाइंड आपको, उतने ट्रेंड नहीं मिलेंगे, लेकिन उसमें हिम्मत रखने की ज़रूरत होती है। और लोग ऐसे होने चाहिए जिनके पास एक बेसिक नॉलेज हो और आप उनको ग्रूम कर सकते हैं। अगर वो आपके साथ में, जैसे हमारा अपना एक्सपीरियंस है, मेरे हॉस्पिटल का 10-11 साल हुआ है, तो हमारे जो हॉस्पिटल में स्टाफ है, हमने लगभग 10 साल से उनको रिटेन किया हुआ है। और रिटेन करने से ये फायदा होता है कि आपका स्किल डेवलपमेंट होता रहता है, कॉन्टिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है। तो हम लोग शुरू में क्या ब्लेंड करते हैं, कुछ बहुत अच्छे ट्रेंड स्टाफ होते हैं, कुछ सेमी स्किल्ड होते हैं, तो उनको उसके साथ में रख के, और आप टाइम अगर आपके साथ रहता तो ये हो जाता है, ट्रेनिंग हो जाती है। दूसरा जो है, एक आपने कहा कि अब दुनिया जो है बहुत सिमटती जा रही है, टेक्नोलॉजी की वजह से हो, कम्युनिकेशन है, इनकी वजह से। तो ऐसा है कि अब स्टार्ट में बहुत लगता था कि बरौनी, आप दिल्ली इतने साल, 20 साल 25 साल बाहर रहने के बाद में बरौनी में आ रहे हैं, तो लगता था कि शायद ना रह पाए, दिक्कत होगी। लेकिन आप अभी भी आ रहे होंगे तो देख रहे होंगे ट्रैफिक जाम आपको दिल्ली में भी मिलेगा, पटना में भी मिलेगा, बेगूसराय में भी मिलेगा। और दिल्ली आपको जाना है तो 2 घंटे में पटना जाएंगे, 1.5 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो ऐसा कोई नहीं है कि अब वो दिक्कत होती है। लोग जो आना चाहते हैं आ रहे हैं, जैसे हमारे मित्र हैं डॉक्टर धीरज हैं, MCH करके अभी आ रहे हैं, वो कार्डियोथोरेसिक सर्जरी से। बेगूसराय में जब हम लोग आए थे तो उस समय लगता था स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, MDMS के लिए ही लगता था कि बहुत ज़्यादा डिग्री है यहाँ पे। लेकिन आज की तारीख में बेगूसराय में यहाँ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, DM डॉक्टर हैं, MCH हैं, न्यूरो सर्जरी हैं। तो ये चीज़ें चेंज हो रही हैं। और बेगूसराय चूँकि आप देखेंगे, पटना, इवन पटना में एक लगता है कि सैचुरेशन है, लेकिन बेगूसराय जो है बहुत ग्रोइंग सिटी है। और आप देखिएगा, मेरी बात को ध्यान रखिएगा, अगले 10 साल में बेगूसराय का आप देखेंगे कि मेडिकल में, एजुकेशन में, व्यवसाय में, हमारे बेगूसराय में व्यवसाय बहुत डेवलप हो रहा है। और बेगूसराय के लोगों की एक खासियत है, बहुत तेज लर्न करते हैं और सीखने की उनके में बहुत ही होती है। तो हमें लग रहा है कि ये आगे वाला वक्त जो है, क्या लगता है आपको कि एक तरह से कहें कि स्वास्थ्य क्षेत्र का एक हब बन सकता है, एक सेंटर बन सकता है बेगूसराय? संभावना है, बेगूसराय है ही। और मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से सरकार से भी कुछ आग्रह करना चाहता हूँ। जो गरीब पब्लिक रहती है, जो अस्पताल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इलाज करवाने के लिए जाते हैं, उसकी व्यवस्था में कुछ आमूलचूल परिवर्तन करना होगा, तभी जाके सही रूप से सही लोगों को सही इलाज मिल सकेगा। जैसे किसी सदर अस्पताल में हम एक सर्जन को छोड़ देते हैं, एक सर्जन रहता है, क्या ये संभव है कि 24 घंटा एक सर्जन काम करता रहेगा? एक एनेस्थेटिस्ट रहता है, एक गायनेकोलॉजिस्ट रहती है, ये कभी संभव नहीं है। अगर व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं कि सही रूप में लोगों को प्रैक्टिकली इलाज मिले सरकारी अस्पताल में, तो हमको कम से कम 8 घंटे की ड्यूटी में 3 सर्जन चाहिए।
एक यूरोलॉजिस्ट चाहिए, एक न्यूरोसर्जन चाहिए, 2 एनेस्थेटिस्ट चाहिए, 2 गायनी सर्जन चाहिए। इन चीज़ों की व्यवस्था अगर सरकार सही रूप से करती है तो जो सपना है हम लोगों का कि सब गरीब तक हम इलाज पहुंचा सकें मुफ्त में, वो तक पूरा हो सकेगा। अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो काफी समय लगेगा इस चीज को करने में। मैं इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आपसे सवाल करना चाहूंगा डॉक्टर हेमंत की स्वास्थ्य की क्षेत्र की अगर बात करते हैं, हमारी जनसंख्या इतनी ज्यादा है, संसाधन हम समझते हैं और जो तकनीक को समझने वाले या फिर हमारे पास डॉक्टर उपलब्ध हैं उनकी संख्या भी उतनी नहीं है। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब यह है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र को हम पूरी तरह से सरकारी भरोसे नहीं छोड़ सकते। तो आपका विजन इसमें क्या है कि निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र मिलकर दोनों स्वास्थ्य के फील्ड में बेहतर तरीके से लोगों को सेवा दे सकें, उनका इलाज कर सकें? देखिए, इंडिया में जैसे है अभी मेरे हिसाब से 20% जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में गवर्नमेंट सेक्टर का हाथ है और 80% अभी भी जो पेशेंट देखे जाते हैं वो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर में है। अब इसमें है कि ब्लेंडिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसा सर ने दिखाया कि अब जैसे हम लोग दिल्ली में देखते हैं, दिल्ली में जो सरकारी हेल्थ सिस्टम है वो बहुत ही रोबस्ट है, प्राइवेट भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर जो लोग हैं जिनको सरकारी सुविधा लेना है उनके लिए भी वहाँ पे सुविधा कोई कमी नहीं है। बिहार में है कि सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन एक जो है सर ने जैसे बताया कि एक तो स्टाफ की कमी है वहाँ पे, और जो हैं भी तो एक डेफिनेटली इसको लोग अन्यथा नहीं लेंगे, लेकिन एक वर्क कल्चर की थोड़ी सी प्रॉब्लम है बिहार में। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इवन प्राइवेट में भी है, तो वर्क कल्चर एक नहीं है। अगर वर्क कल्चर ठीक हो, जो अगर 8 घंटे ही काम कर रहे हैं, अगर आप वो 8 घंटे काम कर रहे हैं तो हमें नहीं लग रहा है कि मैन पावर की उतनी भी कमी है। अगर आप 8 घंटे ईमानदारी से काम करेंगे तो हमें लग रहा है कि ये हो। और जो कमियां हैं, अब डॉक्टर्स भी जैसे मेडिकल में सीट्स भी बढ़ रहे हैं, पैरामेडिकल्स भी बढ़ रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि फ्यूचर में ये हम लोग ओवरकम कर पाएंगे इसको। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर हेमंत कुमार और डॉक्टर शशि भूषण, आप हमारे साथ जुड़े और इन ज्वलंतशील मुद्दों पर बात की और अपने विजन को यहाँ पर दर्शाया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद टीवी की पूरी टीम को धन्यवाद। सेवाएं देते रहिए। थैंक यू। और मैं